कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 8 कार्बनिक रसायन। इसमें हम 2 अंकों के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। समवायता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को समवायता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एथिल एल्कोहल C2H5OH और डाईमेथिल ईथर का सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है CH3O और ये CH3, ये डाईमेथिल ईथर है। तो डाईमेथिल ईथर के अणुसूत्र समान हैं, मतलब इसमें भी कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसको 5 और 1 6 जुड़ जाएंगे और ऑक्सीजन इतना है 1। इसमें भी देख लेते हैं कि कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पर इनके अणुसूत्र तो समान हैं लेकिन संरचना दोनों की कैसी है, अलग अलग है। तो इससे हम क्या कहते हैं, समवायता कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थान समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। तो जब प्रतिस्थापी मूलक या क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध की भिन्न भिन्न स्थितियां हों तो इसे स्थान समवायता कहते हैं। तो जब अलग अलग स्थान पर या तो क्रियात्मक समूह जुड़ जाए या द्विबंध जुड़ जाए या त्रिबंध की स्थितियां बदल जाएं, तब हम इसे स्थान समवायता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए C3H8O, ये अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र से इसमें से देखते हैं ये प्रोपेनॉल बना हुआ है। प्रोपेनॉल में यहाँ क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। अब इसी अणुसूत्र का दूसरा देख लीजिए, ये 2 प्रोपेनॉल हो गया। इस प्रोपेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है इस कार्बन से जुड़ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर OH का स्थान बदल गया है। तो जब क्रियात्मक समूह का स्थान बदल जाए, द्विबंध का स्थान बदल जाए या त्रिबंध का स्थान बदल जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं, स्थान समवायता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों को शुद्ध करने की विधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अशुद्ध नैप्थलीन है। तो अशुद्ध नैप्थलीन को यदि शुद्ध करना है तो किस विधि से करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि से। फिर यदि 2 वाष्पशील द्रव हैं तो इसे कैसे शुद्ध करेंगे या अलग अलग करेंगे, तो ये जो है प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर ये आयोडीन और NaCl हैं तो इसको हम किस विधि से कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से कर सकते हैं। फिर इसके बाद बेंजीन और टाल्यून है तो इसको हम किससे अलग कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन से अलग कर सकते हैं। अगला है, 2 भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों का पृथक्करण किस प्रकार किया जा सकता है। तो 2 द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर हो का पृथक्करण प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। अधिक वाष्पशील यौगिक पहले वाष्पित हो जाता है और इसकी वाष्प प्रभाजी स्तंभ से आगे बढ़कर संघनित्र में से प्रवाहित होने पर द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है, जबकि कम वाष्पशील पदार्थ की वाष्प प्रभाजी स्तंभ में संघनित होकर वापस फ्लास्क में आ जाती है। तो इस तरह से यदि 2 भिन्न क्वथनांक वाले द्रव हैं तो जिनका क्वथनांक निम्न होगा उसका वाष्प जल्दी बन जाएगा और वो संघनित होकर के एक बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा, जबकि उससे कम अधिक क्वथनांक वाला उसी बर्तन में रह जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो सामान्यतः कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है मूलक और दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर CH3OH है। तो ये जो CH3 है ये कार्बनिक समूह है और इसे हम मूलक कहते हैं, और ये जो OH है ये इसका क्रियात्मक समूह है और ये अल्कोहल के गुणों को प्रदर्शित करता है और सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। तो वही है, तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक गुण का निर्धारण करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र अणुसूत्र लिखिए तथा प्रथम सजातों का साधारण नाम व IUPAC नाम लिखिए।
तो चलिए इसका सामान्य जो सूत्र होता है ये RCHO होता है और जो इसका अणुसूत्र होता है ये CnH2n होता है। अब यहाँ पर उदाहरण क्या है, ये एक कार्बन वाला है जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम है और इसका IUPAC नाम है मेथेनल। इसी तरह से ये CH3CHO है, तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, इसका साधारण नाम एसिटल्डिहाइड है और इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, एथेनल। तो इसमें अल लगता है, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जितने कार्बन हो उसकी गिनती के अनुसार इसमें अल लगा देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते इसमें, क्या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड AgNO3 के साथ गर्म करने पर AgCl का सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता? कारण सहित समझाइए। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक है, यह आयनित नहीं होता है, जिनके कारण AgCl का अवक्षेप बनने के लिए क्लोरीन आयन प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो है अवक्षेप नहीं दे सकता है। तो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आयनित नहीं होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर अवक्षेप नहीं मिलता है। तो इस तरह से 2 अंक के प्रश्न ये समाप्त होते हैं। आपको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के जो पैटर्न है तो उसके सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको देख करके आप तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, बायो और इंग्लिश के लिए। थैंक यू।